आया तो मैं उन तमाम कारोबारी हजरात, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो छोटे से छोटे 5 रुपए का कारोबार हो, चाहे वो करोड़ों का कारोबार हो, ये उनके लिए लाजमी है कि ये बात को आप ज़हन नशीन रख कारोबार किया करें। मैं आपको ये बताने वाला हूँ तो, और हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। हमें जब वो चीज़ ज़रूरत में ही नहीं है तो हम कैसे उसको इस्तेमाल करें। हम आपसे चेंज करवाना है, आपकी चीज़ आप चेंज करो, पर वो चेंज नहीं कर देते। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ये रख लें, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। तो मैंने उनको वो चीज़ दे दी और उसके बाद मैं घर चला गया वापसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहुल करीम, अनकरीब शब बारात आने वाली है, तो इस हवाले से मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। जो एक में कि नमाज़ के बारे में है कि शब बारात की कौन सी नमाज़ है और शब बारात क्या है वगैरह वगैरह। 2 वीडियो अपलोड जो आपको लास्ट में मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फ्राइडे और वेडनेसडे को हमारी स्टोरी, कोई कहानी अपलोड होती है। तो आज की कहानी क्या है, आज मेरे साथ वो जो मामला पेश आया, तो मैं उन तमाम कारोबारी हजरात, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो छोटे से छोटे 5 रुपए का कारोबार हो, चाहे वो करोड़ों का कारोबार हो, ये उनके लिए लाजमी है कि ये बात को आप ज़हन नशीन रख कारोबार किया करें। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने अभी सुना कि कारोबारी हवाले से, वाकई कारोबारी हवाले से आज ये कहानी है। वो क्या है कि कल मैं नमाज ज़ोहर के बाद, मंगल का दिन था, कल मैं नमाज ज़ोहर के बाद फ्रूट लेने के लिए गया। तो फ्रूट वाले के पास गया जब मैं, तो मैंने उनसे कुछ माल्टा भी लिया और बेर वगैरह भी मैंने उनसे ख़रीदे ना। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने उनसे बेर ले लिए, पर वो मिक्स थे, ग्रीन भी थे उसमें, डार्क ग्रीन, और कुछ यानी कि कलर वाइज जैसे कि पके होते हैं वो भी थे। पर मैंने उनसे लिए, पर मैंने बोला कि अंकल मुझे जो है ना, आप मैं चाहता हूँ कि कच्चे बेर हैं तो आप मुझे कुछ बेहतर देते। बोला बेटा वो थोड़े महंगे हैं, आप चुनेंगे तो, और ये जैसे आपको उठा के देंगे तो ये आपको 60 रुपये पड़ेंगे। मैंने समझा चले ठीक है, बस खैर है, आप दे दें। तो बेर लेकर घर आया मैं, तो घर वालों ने वो बेर नहीं खाए। उन्होंने कहा, घर वालों ने कहा कि बेटा ये बेर जो है ना कच्चे हैं, ये बच्चों को मतलब कि खांसी वगैरह के हवाले से जो भी है वो मामलात हो जाएंगे, तो आप एक काम करेंगे, इनको वापसी करवा दें आप। तो मैं तो, मेरा जाना नहीं था, मेरा भाई जा रहा था उस तरफ मार्केट की साइड। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया। मैंने बोला बेटा आप ये लेके जाएं और उनको फलां फ्रूट वाले को, और हमें चेंज करके दें, वापसी नहीं करने का बोला, चेंज कर दें आप। ठीक है, एक होता है ना कि बस चीज़ दी और वापसी उसके पैसे ले लिए, नहीं ऐसा नहीं था कि आप ये चीज़ वापसी करके आप उनसे जो है कुछ और चीज़ ख़रीद लें आप। तो वो गए मेरे भाई, जब वापस आए तो वो कहने लगे भाई मुझे जो है ना फ्रूट वाले अंकल कह रहे हैं कि आप लोग घंटे 2 घंटे के बाद आ रहे हैं, तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप वगैरह वगैरह। जैसे कि आपको पता है कि एक बंदा मतलब ना बदली करने के हवाले से वो कह रहा था। तो मुझे ये बात नागवारा गुजरी, तो मैं उसी टाइम फिर मैंने बाइक निकाली और मैं चला गया उनके पास। तो जैसे मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि अंकल ये मैं आपसे लेकर गया था, ये वाकई मेरी कहानी है। तो मैंने कहा कि अंकल ये आपसे मैं लेकर गया था, तो नमाज के बाद में आया था ताकि मैं 2 बजे ना, तो ये मैंने वापसी करनी है आपको फिर। उन्होंने कहा कि भाई आप 2-2.5 घंटे के बाद आ रहे हैं, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, आप 2-2.5 घंटे के बाद आ रहे हैं और आपने बेर भी चून ली, मतलब कि छान लिए जो अच्छे अच्छे बेर थे। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने बोला ये क्या कह रहे हैं भाई, अगर आप छांटे नहीं होते तो उस टाइम में छान लेता मैं आपसे। तो इससे उन्होंने मुझे मतलब कि ऐसा ऐसा कहा, नहीं भाई वापसी नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है, 2 घंटे हो गए, वो हो गए। अब मैं इस बात पे हैरान रह गया। मैंने बोला कि यार क्या बात कर रहे हैं अंकल, मैं इनको वापसी करने का कह ही नहीं रहा, क्या वापसी करें, मैं इनको कह रहा हूँ कि चेंज करें आप, ये रख के आप मुझे कोई और चीज़ दे दें। तो इस पर इतना गुस्सा किए जा रहे थे। अब लड़ना तो था नहीं मुझे कि मैं उनसे लड़ता, मुँहमारी करता। मैंने बोला अंकल शायद आपको इसकी ज़रूरत है ज़्यादा, तो एक आप काम करें कि ये आप बेर रख लें, आप बेर भी रख लें, और जो मेरे पैसे आप मुझे बकाया ना थे वो भी आप रख लें अपने पास। मैंने शॉपर वहीं पर रखी और मैं चला आया। वो अगर नहीं लेके जाओ लेके जाओ। मैंने बोला जब चीज़ हमें एक ज़रूरत नहीं है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करें, हमें जब वो चीज़ ज़रूरत में ही नहीं है तो हम कैसे उसको इस्तेमाल करें। हम आपसे चेंज करवा रहे हैं, आपकी चीज़ आप चेंज करो, पर वो चेंज नहीं कर देते। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ये रख लें, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। तो मैंने उनको वो चीज़ दे दी और उसके बाद मैं घर चला गया वापसी। अब इसमें सबक हमें क्या मिलता है, ख़ास तौर पे कारोबारी हज़रात को, कि जो अपने कारोबार में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, अपने बज़ाहिर वो चीज़ थे तकरीबन 60 रुपये की चीज़ थी और मैंने कुछ बेर उठाए तो तकरीबन 40 रुपये के बेर बच गए। अब ये जो 40 या 60 रुपये है आपकी लाइफ टाइम के लिए, जो है ना कस्टमर जो है ना वो आपका ख़राब हो जाता है। कैसे, मैं यहाँ का पक्के रिहायशी हूँ और मेरे करीब में फ्रूट वाला वो था। अब मैं तो अगरचे मुझे मजबूरी, मैं चाहूँगा मैं 10 किलोमीटर जाके दूर चीज़ लेकर आऊँ, पर मैं आपके पास ये चीज़ नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा,
اعتماد ٹوٹ گیا کہ یار ان سے کوئی چیز لے لو تو یہ واپسی نہیں کرتے, ریٹرن نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, آپ کی چیز ہے, اگر کسی کسٹمر کو پسند نہیں آئی تو انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جناب میں آپ کو دوسری چیز دے دیتا ہوں. اخلاقیات ہے نا. اب ان کو اخلاق بات کرنے کا طریقہ یہ سا تھا کہ اگلے کو تو غصہ آ جانا. اگر میں کہتا ہوں یہاں پر کوئی اور ہوتا نا جس کو دینی حوالے سے معلومات نہ ہوتی, وہ تو اسی ٹائم ان سے لڑ جاتا. یہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم لڑنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال میں نے ان سے لڑا نہیں, ان سے میں نے منہ ماری بھی نہیں کہ انہیں سمجھا انکل یہ ایسی بات نہیں ہے, اگر چھاڑنا ہوتا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا, انہیں بولا نہیں بیٹا نہیں ہوں گے واپسی, آپ یہ ہو گئے. وہ مجھ پہ غصہ کر رہا تھا. اب میں نے ان کو بولا آپ یہ بیر بھی رکھ رہے ہیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, اور میں چلا گیا. یہ زندگی کے معاملات ہیں ہمارے. تو میں کاروباری اجزاء سے مخاطب ہوں کہ برائے کرم آپ ان چیزوں پر غور کریں. آپ ان چیزوں میں کہیں ملوث تو نہیں, شاید آپ کے کسٹمر سے ٹوٹ تو نہیں رہے. حالانکہ قریب بالکل میں 2 قدم جاؤں گا تو میرا وہ قریب پڑتا ہے فروٹ والا, پر میں نہیں لوں گا ان سے. اب کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ ان کے رویے کا پتہ چل گیا نا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی چیز سیل ہو. اب ان کے پاس ٹھیلا تو بہت بڑا ہوا تھا, اب ان کے پاس کسٹمر نہیں ہے. اب میں کیا کرتا؟ بہرحال یہ آپ کو پیغام ہی دینا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتے ہیں واپسی چیز لے کر تو آپ ان کو ویلکم کریں کہ یار واپسی ہے نا, چلیں آج میں نے ان کی یہ چیز واپسی کر دی تو آئندہ بھی میرے پاس ہی آئے گا لینے کے لیے. اب آپ نے ایک بار انہیں سنا دی اچھی والی, آئندہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. اگرچہ ساری دکان بند ہو آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ دور سے جا کے لے کر آئے گا. تو میرے پیارے کاروباری حضرات اور تمام ویورز, تمام ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اس سے آپ کے کاروبار کو, آپ کی جو بھی چیز ہے, مطلب کہیں پر بھی آپ نے اگر زبان کو نہیں سنبھالا تو آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے. یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو اسٹوری جس میں نے آپ کو یہ بیان کی, ایک کہانی کے حساب سے سمجھیں تو یہ فرائیڈے کو اور وینسڈے کو اپلوڈ کی جاتی ہے. تو آپ سے تمام سے ریکویسٹ ہے کہ میری ان جو پیچھے کافی ایسی جو ہے نا معاملات والی, ایک بیکری والی کہانی تھی سلمان اور بیکری والے کے حوالے سے, وہ بھی اسی حوالے سے ریلیٹڈ تھی نا, تو وہ بھی آپ سن لیجئے گا. بہت ہی پیاری ویڈیو ہے. اور اسی طرح ہمارے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں, تو ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.